है वो सजदा गाह ना बनाओ। क्या हर नमाज का वक्त दूसरी नमाज से पहले पहले है? इनका सवाल यह है क्या हर नमाज का वक्त दूसरी नमाज से पहले पहले? हाँ भाई, सिर्फ फजर को छोड़ के। फजर का वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सूरज निकलने का वक्त है उस तक बताया। बाकी तमाम ज़ोहर का वक्त असर की नमाज से, असर के वक्त से पहले पहले है, असर का मगरिब से पहले पहले है। मगर असर के वक्त में इतनी ताख़ीर करना हराम है कि बिल्कुल ही जो है सूरज डूब जाए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर लिया करें। वैसे हर नमाज का वक्त अगली नमाज के वक्त से पहले पहले है। आजमाइश और मुसीबत में क्या फ़र्क है? इनका सवाल है आजमाइश और मुसीबत में क्या फ़र्क है। भाई आजमाइश जो है वो अल्लाह की सुन्नत है और उससे आपको ईमान में बढ़ोतरी महसूस होगी। और कोई भी परेशानी आने पे अगर आपको ये लगता है कि मैं ही मिला था अल्लाह मियाँ को क्या परेशान करने को, माज़अल्लाह, या मेरी मुसीबतें आती रहती हैं, मेरे ऊपर ये सारी परेशानियाँ आती हैं, तो फिर तो ये आपके ऊपर अज़ाब ही है। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा अल्लाह की सुन्नत है आज़माना, कुरान में उन्होंने कहा मैं जान के, माल के और जो सेहत के नुकसान से तो मैं आज़माऊँगा, फसलों के नुकसान से आज़माऊँगा, तो कोई नुकसान अगर होता है तो मेरे अल्लाह की आज़माइश है। तो सहाबा किराम तो खुश होते थे अगर कोई आज़माइश आती, नहीं आती तो गमगीन होते थे कि क्या अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं, कोई आज़माइश नहीं आई बहुत दिनों से। तो इसलिए आज़माना अल्लाह की सुन्नत है और आज़माइशों पे पूरा उतरना मोमिनों की सुन्नत है। सवाल है कि क्या बाप अपनी ज़िंदगी में अपना माल अपने औलाद को बांट सकता है और बेटा और बेटी को बराबर देना होगा? इनका सवाल यह है क्या बाप अपनी ज़िंदगी में माल अपनी औलाद को बांट सकता है, और अगर बांटता है तो क्या बेटे और बेटी को बराबर देना होगा, यही सवाल है। भाई बिल्कुल बांट सकता है, मालिक है वो। और उसे अगर ये ख़तरा है कि मेरे लड़के बाद में मेरी बच्चियों को हिस्सा नहीं देंगे, तो मेरे नज़दीक तो ये कर ही लेना चाहिए। और करना भी अल्लाह की शरीयत के हिसाब से, जो अल्लाह की सोच है। देखो ये विरासत तो कहलाएगी नहीं, ये होगा तो हिबा या गिफ्ट ही। गिफ्ट के बारे में जो मशहूर है ना कि लड़के लड़कियों को बराबर देना चाहिए। एक बार एक साहबी आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं अपने बेटे को एक ग़ुलाम हिबे करना चाहता हूँ। तो हुज़ूर ने कहा तेरे और औलाद है कि हाँ, कि सबको दे रहा कि नहीं, कि फिर मैं इस बेइंसाफ़ी पे गवाह नहीं बनूँगा। तो अगर कोई ऐसी कोई चीज़ दे रहा है कि मान लो किसी को फ्रिज दे रहा है तो वो सबको देना चाहिए बराबर। लेकिन अगर उसकी ये है कि मेरे पास ये मकान और ये दुकानें और ये वो हैं, और अगर मेरे मरने के बाद नाइंसाफ़ी का ख़तरा हो, तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की सोच के हिसाब से उसे बांट देना चाहिए। इंशाअल्लाह इसका अजर भी मिलेगा। कुछ चीज़ अपने लिए ज़रूर रखे। ऐसा भी हुआ है कि बाप ने जज्बात में आके औलाद को सब कुछ दे दिया, अभी सड़क पे भेज दिया औलाद ने, तो कुछ हिस्सा अपने पास रखे, मौत के बाद वो हिस्सा बढ़ जाए तरके में, बाकी पहले बांट के जाए। ज़्यादा बेहतर भी यही है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, अब मान लो किसी का बिजनेस है 1 करोड़ रुपए में, लड़के बिजनेस कर रहे हैं, बाप जिंदा है, उसमें 4 औलादें हैं, 2 लड़के 2 लड़की है। लड़की तो अपने घर की हो गई, लड़कों ने मेहनत कर करके उसे 10 करोड़ का कर दिया। अब उसे अपना बाप महसूस होगा लड़कों को, हमारा बाप नाइंसाफ़ है, हम क्यों 10 करोड़ में दें, जबकि वो माल बाप ही का था। अब बाप के मरते ही उस 10 करोड़ में बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। अगर वो यहाँ ये कर जाता है कि भाई मैंने सबको उनका हिस्सा दे दिया, तो फिर लड़कों की भी जान बच गई, 1 करोड़ में बटा, लड़की भी खुश हो गई कि हमें अपनी बाप की ज़िंदगी में मिल गया, आगे कोई चक्कर ही नहीं। एक आधी कोई चीज़ उन्होंने अपने लिए रोकी, वो बाद में बढ़ जाए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक शख्स की 2 बीवियाँ हैं तो उनका हिस्सा कैसे बटेगा, जबकि दोनों की औलादें भी हैं? इनका सवाल यह है, कोई शख्स जो है उनका इंतकाल हुआ, 2 बीवियाँ हैं, औलादें भी हैं, तो हिस्सा किस तरह बटेगा, उनका बीवियों को कितना मिलेगा या औलाद को भी? बीवी को भी औलाद। देखो अगर बीवियाँ हैं तो पहले तो सबसे पहले उस शख्स की वसीयत देखी जाएगी और कर्ज देखा जाएगा। जो कर्ज होगा वो उतरेगा, जो वसीयत होगी वो पूरी की जाएगी। उसके बाद लड़के या लड़की गिने जाएंगे। सबसे पहले उसकी बीवियों के लिए जो कुरान बयान करता है वो 8वां हिस्सा है। अगर औलाद ना होती तो 4था हिस्सा था, लेकिन औलाद अगर है तो फिर 8वां हिस्सा है। वो 8वां हिस्सा निकाल के दोनों बीवियों को आधा आधा दिया जाएगा। उसके बाद फिर लड़के लड़की गिने जाएंगे दोनों बीवियों के, उसमें फिर हिस्से लगाए जाएंगे, लड़के का दुगना लड़की का आधा। तो बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप क्या सूरह निसा की 12 नंबर आयत आप पढ़ोगे तो आपको वजाहत के साथ 11, 10, 11, 12 3 आयतें हैं, इसमें विरासत के कानून बयान हुए, सबके हिस्से ही बयान हुए। ज़्यादा किसी से मालूमात करने की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेंसिल ले जाओ अगर पढ़े लिखे आदमी हो
और लिख लो सबका मामला। पहले एसेट्स लिख लो, कितनी जदाद के पैसे बना लो और उसको फिर बांट के उसके बाद कुर्रा डाल दो जदादों में, भाई ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी। अगर वैसे नहीं मानते, कुर्रे से ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अल्लाह के लिए तू क्यों इस्तेमाल होता है? इनका सवाल यह है, अल्लाह के लिए तू क्यों इस्तेमाल होता है। असल में तू लफ्ज़ जो है ना, वो इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होता है। आप या तुम जो है वो प्लूरल जो कहलाता है उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह के बारे में किसी किस्म का भी कोई शुबा ना हो, किसी भी किस्म का, प्लूरल का, तो इस वजह से तू कहा जाता है। और तू में उनशियत भी बहुत है, मोहब्बत भी बहुत है। आप कह के देखना कभी दुआओं में रात के बीच में तू करके अल्लाह को। और बीवी एक ही टब में नहा सकते हैं? भाई बड़ा मॉडर्न सवाल है इनका। सवाल ये है कि आजकल जो टब बने हुए हैं मॉडर्न, क्या बीवी एक ही टब में नहा सकते हैं? लेकिन बात यह है कि पूछने वाले की भी हिम्मत है और जवाब भी देना ज़रूरी है। बिल्कुल नहा सकते हैं। माई आयशा ये फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जब गुस्ल फरमाते थे तो मैं भी साथ में गुस्ल फरमा लिया करती थी, और 3 सा पानी में हम दोनों गुस्ल कर लिया करते थे, लगभग 7.5 लीटर पानी, क्योंकि पानी कम होता था। एक ही बाल्टी में पानी होता था और दोनों गुस्ल फरमा लिया करते। तो साथ नहाने में मियाँ बीवी के कोई हरज नहीं। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि एक दूसरे का लिबास है मियाँ बीवी, तो मेरे नज़दीक कोई हरज नहीं भाई। अगर किसी को दीन की बात समझ ना आए तो क्या करें? वो कह दे कि मुझे अपनी कब्र में जाना है तो मैं इनका सवाल यह है कि किसी को दीन की तबलीग की और वो ये कह दे कि भाई मेरे से बात ना करो इस बारे में, तुम्हें अपनी कब्र में जाना, मुझे अपनी कब्र में, तो भी जाने दो उसे भाई, उसकी कब्र में आप छोड़ दो उसे। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 70 बार गए एक आदमी के पास दीन की दावत लेके, अगर इतनी हिम्मत है तो आप जारी रखो, प्यार से, मोहब्बत से उसके ताने भी सुनो, बात भी सुनो। और अगर नहीं लगता और वो वाकई भाड़ में जाना चाहता है तो भाड़ में जाए भाई। आपने अपना फरीदा पूरा कर दिया, नहीं मानता तो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे, आजकल तो माहौल यही है कि लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि सड़क पे या कहीं भी बैठे दीन की बात इस तरह से नहीं करनी। आपसे कोई सवाल भी करे ना तो आप उसे टाइम दो, अपनी जगह बुलाओ और सुकून से उसे, उस टाइम वो जोश में भी हो तो उस टाइम होश में होगा जब वो आपके पास आएगा। फिर बहस नहीं करनी दीन के मामले में, जो समझना चाहे उसे समझाएं, वरना कुरान ये कहता है कालू सलामा, सलाम करो और आगे बढ़ जाओ, जाहिल से मुंह ना मारो। कुरान की आयत यही है कि सलाम करो और आगे बढ़ जाओ ऐसे लोगों से जो आपके साथ बहस मुबाहिसा करना चाहते हैं, और वो असल में आपको आजमाना चाहते हैं कि क्या जवाब देता है, इसे क्या मालूमात है। उनका मकसद ना अपनी इसलाह है ना आपकी इसलाह है, उनका मकसद ये है शर फैलाना। तो ऐसों को तो कालू सलामा, सलाम करो और निकल जाओ। सवाल है, अक्सर नॉन मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम घर में क्यों नहीं पैदा करा, और ये तो अगर अल्लाह है तो उसने हमारे साथ बेईमानी क्यों करी, ऐसी बात। इनका सवाल यह है कि गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ने मुस्लिम घर में क्यों नहीं पैदा करा, अगर वो चाहता तो कर देता, हमारी क्या गलती है इसमें। माज़अल्लाह भाई, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है, लेकिन ये भी गारंटी है अल्लाह इंसाफ वाले हैं तो उन्हें बहुत सारे चांस देता है अल्लाह पाक। एक तो उनके लिए सबसे बड़ी आसानी ये है कि 5 वक्त की वो अज़ानें सुनते हैं। दूसरे, इस तरह के चौंकाने वाले हादसे उनकी ज़िंदगी में 4-5 बार ज़रूर आते हैं कि वो पलटना चाहें तो अल्लाह के लिए पलट जाएं। अगर वो पलटते हैं तो ठीक, नहीं पलटते हैं, ये तमाम लोगों के लिए बात है, हमारे लिए भी बात है। मुसलमान घर में पैदा हो जाना आपके लिए टिकट नहीं है जन्नत का। जन्नत का टिकट अल्लाह के हाथ में है, उसी के फजल से सब जन्नत में जाएंगे। सिर्फ मुसलमान नाम होने से कोई नहीं बख्शा जाएगा। हो सकता है रामचंद्र बख्शा जाए और सुहेल पकड़ा जाए, कुछ नहीं पता। वहाँ अकीदे और वहाँ जो हमारे हालात, हमारे अमल, उनके हिसाब से हिसाब होगा। कोई अगर सुहेल नाम का शिर्क कर रहा है और रामचंद्र तौहीद पे है तो आप यकीन करो रामचंद्र अल्लाह की नज़र में ज़्यादा फ़ौक़ियत रखता है किसी अरबी को अजमी पे, किसी काले को गोरे पे। आखिरी खुतबे में तक़वे का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा है, बख्शिश का मेयार, तो बख्शे जाएंगे वहाँ लोग। दूसरे, एक और हदीस ये मिलती है कि जब फ़ैसले सारे हो चुके हैं तो वहाँ यही बात गैर मुस्लिम कहेंगे तो अल्लाह पाक उन्हें एक चांस और देगा,
उनके दिल में तौहीद डालेगा। अगर उन लोगों ने कबूल करनी होगी, आखिरत में भी ये होगा कि इनके सबको एक हुजूम इकट्ठा करके इनके दिलों में तौहीद डाली जाएगी। जितने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वो सब जन्नती होंगे। इस सब के बावजूद भी उसके बाद फिर क्लाइमैक्स होगा, जो आखिरी फैसला होगा कि जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, और फिर मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा मेंढे की शक्ल देंगे। तो ये अल्लाह की दुनिया है, उसे पता है कौन सी ईंट लैट्रीन में लगनी, कौन सी मस्जिद में। आप खुश नसीब हो, आपको ज़्यादा चांस दिया उसने कि मुसलमान घर में पैदा कर दिया। उसके बाद अगर आप लापरवाही करते हो, देखो जिसका जैसा रुतबा हो वैसी उसकी पकड़। आपकी ज़्यादा पकड़ होनी है कि तुम्हें मैंने बिना चॉइस मुस्लिम घर में पैदा करा था, उसके बाद तुम फिरौन बने रहे, उसके बाद तुम अबू जहल बने रहे। मुमकिन नहीं है कि आप मूसा नाम रख लो और फिरौन वाली हरकतें करो और जन्नत में चले जाओ, मुमकिन ही नहीं है। आपको मूसा वाली हरकतें करनी ही पड़ेंगी जब बख्शिश होगी। पैगंबरों के आने का मकसद भी यही है, आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मकसद यही है सारा। बिल्कुल। क्या इस तरह कोई हदीस से आया था कि सर्दी में ठंडे पानी से वजू का ज़्यादा सवाब है और गर्मी में रोज़ों का? इनका सवाल यह है क्या इस तरह की कोई हदीस है कि ठंडे पानी से ज़्यादा सवाब है और रोज़ों का गर्मी में ज़्यादा? बिल्कुल भाई है। और क्योंकि तमाम लोग तो गर्म पानी मुहैया नहीं कर सकते। जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही दबे कुचले लोग हैं, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, ठंडे पानी से वज़ू और गर्मी में रोज़े रख के दिखाया, सहाबा ने भी। क्योंकि हुजूर तो पूरी दुनिया के लिए नबी थे ना, उसमें अमीर हो या गरीब हो। तो बिल्कुल उन्हें ये उभारने के लिए, उन्हें जज्बा दिलाने के लिए इस तरह की हदीसें मौजूद हैं।